इस वक्त जब अदालत न्यूज़ की टीम हमारी मंगला पुल पर पहुंची, हमारे साथ जो टीम की क़यादत कर रहे थे CEO अदालत ग्रुप ऑफ मीडिया शहबाज मुनीर चौधरी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज के हवाले से जो कुछ उन्होंने देखा, इस हवाले से क्या कहेंगे? फैसल, बड़ा शुक्रिया यार। मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त रात के तकरीबन 2 का टाइम हो गया है और अदालत न्यूज़ की जो तमाम टीम है वो इस वक्त मंगला इंट्री जो पॉइंट है यहाँ से लेके मीरपुर तक मुख्तलिफ स्पॉट पे मौजूद थी। इससे कबल भी ज़िले इंतज़ामिया को काफ़ी दफ़ा हमने ये कहा जी कि बंदे यहाँ से जो बग़ैर स्क्रीनिंग के भी आ रहे हैं और बग़ैर परमिट के भी आ रहे हैं, लेकिन कोई खातर ख्वाह उसका नतीजा नहीं निकला। तो आज 3-4 घंटे जो है वो मुख्तलिफ स्पॉट पे खड़े होकर हमने बाकायदा वीडियोस भी बनाई जो आपने देखी है। तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी गफलत कि यहाँ पे ट्रकों में बंदे आ रहे हैं, बग़ैर स्क्रीनिंग के आ रहे हैं और ये पूरे आज़ाद कश्मीर में फैल रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो एक लॉकडाउन कायम किया था कि हमारा जो आज़ाद खित्ता है वो बच जाए, और आवाम 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन की जो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, और ये जो इंट्री पॉइंट पर इतनी बड़ी गफलत की जा रही है, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बेशुमार ट्रक जो हैं वो आम रूटीन के साथ आ रहे हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है और ना ही जो है वो बॉर्डर का कोई सील हुआ है यहाँ पे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को खुसूसी तौर पर जो है वो अमल करना चाहिए। मैं खुद इस अपनी टीम के साथ इसलिए आया था कि कोई शक व शुबा ना रह जाए कि इस रिपोर्टिंग में जो है वो कहीं पे कोई गफलत हुई है। यहाँ पे हमने खुद देखा, यहाँ पे वीडियो पिक्चराइज की गई और सबूत मौजूद हैं कि बग़ैर स्क्रीनिंग के लोग जो है वो लेन देन भी हो रहे हैं मुबैना तौर पर, और गफलत भी की जा रही है। 3-4 ट्रकों के बाद एक आध ट्रक के ड्राइवर को स्क्रीनिंग की जा रही है और अदरवाइज़ बाकी जो है वो सब इसी तरह जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त अदालत न्यूज़ की टीम है जो वो मंगला पुल पर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर आपको बताते चलें कि इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और यहाँ से गाड़ियों का जो आमद रफ्त है वो जारी है। और लॉकडाउन जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र जो लॉकडाउन किया गया था, उसमें सिर्फ जो हमने देखने में आ रहा है कि छोटे जो कारोबार हैं उनको बंद किया गया, जबकि एंट्री पॉइंट है जो सख्ती से आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने वाले एंट्री पॉइंट्स हैं उनको बंद किया गया था। वहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही थी। इस हवाले से तमाम अहकामात हैं जो वो हमें यहाँ पर जो है वो रद्दी की टोकरी की नज़र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से ट्रकों की आमद रफ्त का सिलसिला भी जारी है। यहाँ से आपको मुबैना तौर पर यह भी बताते चलें कि मुबैना तौर पर पंजाब से जो मुसाफिर हैं या लोग हैं वो मंगला पुल को मुख्तलिफ ट्रकों के ज़रिए, ट्रक मालकान हैं जो या ट्रक ड्राइवर हैं जो वो मुबैना तौर पर कुछ पैसे लेकर उनको मंगला पुल क्रॉस कराते हैं। और एक आप फुटेज भी साथ देख रहे हैं कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पैदल जो है वो मंगला पुल को क्रॉस करते हैं। कोई उनकी ना तो स्क्रीनिंग होती है, ना ही पुलिस उनको यहाँ से पूछती है, ना किसी किस्म का भी उनके लिए ना रुकावट है। यहाँ से बेशुमार प्राइवेट गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजर रही हैं। हम सब स्क्रीनिंग का अमला है जो उनसे भी पूछते हैं। जो हमारी टीम है वो भी जो है वो अवामी शिकायत भी थी कि मंगला पुल पे जो है वो लॉकडाउन है जो वो बिल्कुल जो है वो सख्ती जो है वो हटा दी गई है। दिन के औकात में जो है मुझे सख्ती देखने में आती है, जबकि रात के औकात में वो जो मुसाफिर हैं वो बआसानी जो है मंगला पुल को क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर अभी स्क्रीनिंग का जो सिस्टम है हमने देखी, बहुत सी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरा आपको दिखा रहा होगा कि आप फुटेज भी देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियाँ बगैर स्क्रीनिंग के यहाँ से गुजर रही हैं और बेशुमार जो मुसाफिर हैं वो भी बगैर किसी किस्म की जो है वो चेकिंग के यहाँ से गुजर रहे हैं। और यहाँ से अभी जो स्क्रीनिंग का अमला है ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर वॉक टू गेट भी बनाया गया और यहाँ पर हो रही है। लेकिन क्या स्क्रीनिंग हुई है, कितनी गाड़ियों की स्क्रीनिंग हुई, कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गई हैं, ये इनसे बात करते हैं हम। मैन, स्क्रीनिंग का क्या सिस्टम है, किस तरह हर गाड़ी के ड्राइवर मालकान सब करते हैं या मुसाफिरों का भी करते हैं? हम नहीं, असल में ये है कि आपकी ड्यूटी है यहाँ पर स्क्रीनिंग करना। और हमने यहाँ से देखा हमारी फोकल पर्सन है, उनका नंबर ले लो, उनसे बात करो। नंबर तो है उनका, लेकिन वो स्क्रीनिंग फोकल पर्सन तो नहीं स्क्रीनिंग यहाँ पे करते। स्क्रीनिंग आप हमें उन्होंने मना किया ये इस वक्त तक जनाब हमारे पास जनाब 10 से लेकर ना अभी तक 62 गाड़ियाँ। अच्छा, जो गाड़ी रुकती है या कोई स्क्रीनिंग करवाता है तो उसकी आप करते हैं? वैसे आपने गाड़ी रुकते हैं, जो पुलिस वाला हमें गाड़ी खड़ी करके रखवा के देता है हम उसकी स्क्रीनिंग वैसे नहीं करते। वैसे तो हम कर तमाम हमें करनी तो तमाम लोगों को चाहिए, लेकिन ये है कि जो हमें वो रोक कर देते हैं उसकी हम स्क्रीनिंग जरूर करते हैं। देखा आपने कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर एक तरफ जो है लॉकडाउन की सख्ती के हवाले से अहकाम जारी करते हैं, ज़िले इंतज़ामिया जो है वो भी सख्ती के अहकाम सादर करती है, लेकिन मंगला पुल पर यह स्क्रीनिंग का हाल है कि यहाँ से बगैर
स्क्रीनिंग करवाए, कोई भी गाड़ी यहाँ से निकल सकती है, पसंद हो नापसंद की जो है वो भी यहाँ से जारी है सारे काम। और मुबैना तौर पर यहाँ से कोई भी गाड़ी जो है वो अगर पुलिस वाले इनको बताएंगे तो वो चेक करेंगे, वैसे जो मर्ज़ी है यहाँ से निकल जाए, इन्होंने कोई चेक नहीं करना। यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर SHO साहब भी मौजूद हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। स्क्रीनिंग का क्या अमल है, क्या इस तरह कोरोना के बेशुमार मरीज़ यहाँ से निकल भी सकते हैं पंजाब से अगर स्क्रीनिंग नहीं होगी? अस्सलाम वालेकुम। सर एक चीज़ सबसे पहले जो यहाँ पर हमने 2-3 घंटे से हम देख रहे हैं कि यहाँ से मंगला पुल पे सख्ती के हवाले से अहकामात हुए थे, लेकिन दिन के औकात में शायद हो सकती है, लेकिन मुबैना तौर पर यहाँ पर ट्रकों में जो मुसाफिर हैं उनको लोड करके यहाँ से ले जाया जा रहा है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? आप काफ़ी देर से देख रहे होंगे कि ट्रकों के ऊपर भी चढ़ के देखा जा रहा है, काफ़ी लाइन लगी हुई थी, तो पूरा इम्पार्शली कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस तरह ना जाए। 7 कोई 1-2 गाड़ियाँ निकल गई हैं, इसी तरह हम देखते रहे हैं कि वहाँ से आती रही हैं 3-3 4-4 ट्रक, एक ट्रक की अगर चेकिंग हो रही है तो 2 ट्रक उसके निकल जाते हैं। नहीं, आप देखें कि कुछ एक बंदे आगे थे 2 और 2 इधर खड़े हैं, जो पैदल भी साथ जा रहे हैं ना? नहीं हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल पूरे गाड़ी है 1928 मेरे ख्याल में उसका नंबर है, जिसमें वो लोग बैठ के गए हैं, वहाँ से पीछे से गए लड़के। नहीं इस तरह नहीं हो। हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा जी नहीं हुई, पैदल जो लोग जा रहे थे उनने भी देखें जी, पैदल ये जो हो रहे हैं, जो इस साइड से आ रहे हैं वो अपना सामान उधर दे रहे हैं या इधर से आके सामान दे रहे हैं, उस हवाले से ज़रूर होगा, लेकिन इसके अलावा पैदल हम किसी को क्रॉस नहीं। दूसरी बात ये है कि स्क्रीनिंग का इन्होंने कहा कि जो गाड़ियाँ ये पुलिस वाले हमें देते हैं या बंदे देते हैं, हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, बाकी बेशुमार गाड़ियाँ यहाँ से इसी तरह निकल जाती हैं स्क्रीनिंग के बगैर। सर जी, आपने खुद मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने 2-3 घंटे से देख रहा हूँ, तो स्टिल हमारे मुलाजिम वहाँ खड़े हैं, जो गाड़ी जाती है तो उसकी स्क्रीनिंग जो है वो लाजमी होती है। नहीं, उनने तो लिस्ट में नाम भी लिखे हुए हैं। जी सर, उनके नाम स्क्रीनिंग नहीं हुई इन गाड़ियों की। जी आप चेक कर लें, कोई ऐसी गाड़ी नहीं, स्क्रीनिंग जो है उनका काम है करना, हमारा काम है वहाँ पे गाड़ी खड़े करके उनको देना। अब ये देखिए, आप तरीक़ाकार इसका देखिए, अब ये गाड़ियाँ यहाँ चेक हो गई हैं ना 3, वहाँ ये चेक नहीं होंगी, मतलब एक तरफ अगर हम सारी चेक, ड्राइवरों की स्क्रीनिंग किस तरह हो रही है? ये चेक करिए, ये चेक करिएगा ना आप, उस तरफ कैमरा सर देखें ना, खाली होंगे सर, ये आप चेक करिएगा ना, स्क्रीनिंग देखें। मैंने तो अभी इनको कुछ नहीं ना कहा, वो उतरेंगे वहाँ टोल चेक जमा कराएंगे, सीधे आके उनकी स्क्रीनिंग होगी। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ इम्तियाज़ शौकत साहब मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, चेकिंग के बगैर जो है वो कोई गाड़ी हम नहीं निकलने दे रहे, लेकिन जो कैमरे की आंख ने जो दिखाया आपको वो भी है, सामने है। और यहाँ पर जो स्क्रीनिंग का अमल है वो भी आपने देखा कि स्क्रीनिंग का बराए नाम, सिर्फ स्क्रीनिंग का जो है वो गाड़ियों की चेकिंग तो की जा रही है, लेकिन स्क्रीनिंग का जो अमल है वो बिल्कुल बराए नाम है। हमारे साथ शफाकत साहब मौजूद हैं, साथी रिपोर्टर, जो कि इस पूरे मामला को आज हमारे साथ, हमारी पूरी टीम जो है वो आवाम की सहूलत के लिए अवामी शिकायत थी, जिस पर कहा गया था कि मुबैना तौर पर मंगला पुल पर पैसे देकर जो है लोग यहाँ से पार करके शहर तक पहुँचते हैं। इस हवाले से सर क्या कहते हैं? जी फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि पिछले तकरीबन 3-3.5 घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं मंगला पुल पर। हमारी बाकी टीम्स के मेंबर हैं जो सब चेक वाला चौक है वहाँ पर, और चित्रपड़ी भी मौजूद हैं, और हमारे 3 साथी जो हैं वो सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। हमने यहाँ पर देखा कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो ट्रक है वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजर रहे हैं, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने सख्ती से हुक्म जारी किया है कि जो तमाम आज़ाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, ताकि पाकिस्तान के दूर से कोई भी शख्स दाखिल ना हो सके। ये कारोबारी मामलात हैं, ये देखना ये है कि जो लोग इंटर हो रहे हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं सारे। सब्ज़ी मंडी में अगर सब्ज़ी लेकर आ रहे हैं लोग, या गाड़ियों में, एक गाड़ी में कम अज़ कम 3 से 4 लोग तो कम अज़ कम जो गाड़ी के साथ होते हैं, ठीक है, उनकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो स्क्रीनिंग का अमल है वो इंतहाई नाक़िस है। जो महकमा सेहत के लोग बैठे हुए हैं, आपने देख लिया उनका रवैया भी, वो बिल्कुल बेबस बैठे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हमें स्क्रीनिंग यहाँ करवा के जा रहे हैं, जो पुलिस वाले जिनको कहते हैं स्क्रीनिंग करवा लें, अगर एक गाड़ी में 4 लोग हैं तो हम यकीन से कह सकते हैं, जो हमारी आंखों ने देखा है, हम सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे, जो हमारी आंखों ने देखा वो ये है कि अगर एक गाड़ी में 4 लोग आ रहे हैं तो एक बंदे की स्क्रीनिंग हो रही है, बाकी 3 लोग साथ इसी तरह गुजर रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर उनमें से कोई एक शख्स भी
कोरोना के जरासीम लेकर आज़ाद कश्मीर में दाखिल होगा तो ये कितनी ये लम्हा फिक्रिया है। इस पे इंतहाई जो है ना वो मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादा क्या हमारे नाज़रीन फैसला करेंगे कि इस पे आगे क्या होना चाहिए। बिल्कुल जी नाज़रीन, जो आपकी शिकायत थी उन शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज मंगला पुल पर आपको सूरत हाल दिखाई। ये दो लोग हैं जी, ये मंडी बहावलदीन के रहने वाले हैं। एक का नाम ज़फ़र इकबाल है और दूसरे का नाम फैज़ अहमद है। ठीक है, ये दोनों मंडी बहावलदीन के रहने वाले हैं और ये दोनों मंगला पुल क्रॉस करके आए हैं। तो ये वहाँ से आए हैं गाड़ी पे और मंगला पुल इन्होंने पैदल क्रॉस किया है। चेक पोस्ट पे आपने किससे बात हुई थी? आपकी पुलिस वालों से बात हुई है? तो किस तरह आप वहाँ से तो आप आ ही नहीं सकते, किस तरह आप आए अंदर? नहीं, पीछे गाड़ी रोक दी गई, गाड़ी वाले को भेज दिया। आप चेक पोस्ट कैसे क्रॉस किया आपने? चेक पोस्ट से तो आप अंदर आ ही नहीं सकते। वो एक मोड़ा था, उसने आके चले जाना। पुलिस वाला नहीं था। नहीं तो पुलिस के अलावा आपको कौन अंदर आने देगा? किसने इजाजत दी आपको अंदर आने की? साइड पे थी, पता नहीं कौन सी, ऐसे झूठ नहीं। अभी आप क्या कहाँ जा रहे हैं? अभी आपने मैं जाना है मीर पर कहाँ जा रहे हैं? कौन सी जगह मीर पर जा रहे हैं? बुड़का उड़ के वहाँ आपकी रिहाइश है? नहीं, फार्म में वहाँ पे रिहाइश। इस वक्त हम चित्रपड़ी के मुकाम पे हैं। पूरी हमारी पायलट जो टीम है वो मंगला से लेकर मीरपुर के पॉइंट पे काम कर रही है। इस वक्त रात के 1 बजे हैं। तो जैसे कि SOP के मुताबिक तमाम जो एंट्री पॉइंट है वो बंद हैं। आप देख सकते हैं कि आगे वो ट्रक जा रहे हैं। ट्रक ऐसे गुजरे हैं अभी रात में यहाँ से चित्रपड़ी के मुकाम से। और मंगला एंट्री पॉइंट बंद है। SOP के मुताबिक कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं है। मीरपुर एंट्री में उनकी सख्ती से पाबंदी है। तो जो मंगला एंट्री पॉइंट पे पुलिस एहलकार बैठे हुए हैं उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं की जा रही, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा है। लोग मीरपुर इंटर हो रहे हैं मगर इसमें कोई इंतजामिया अभी तक हम देखी है कि कोई इनको चेक नहीं करने वाला। आगे हम चलते हैं, एक कम्युनिटी है वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि पुलिस वहाँ बैठी काम कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन 2 बजे का टाइम है। हम मौजूद हैं मीरपुर सब्ज़ी मंडी में। तो अभी चूँकि सब्ज़ियाँ आना शुरू हो चुकी हैं, यहाँ पर ट्रेले भी आप देख रहे हैं, लोग मज़दूर हैं जो वो सब्ज़ियाँ उतार भी रहे हैं। काफ़ी सारी जो सब्ज़ी है वो मीरपुर पहुँच चुकी है। एक हमारे साथ जो गाड़ी के हेल्पर हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान साहब, ये बताइएगा कहाँ से आए हैं आप? मैल से। किस जगह से? मैल से। ये किस जगह का इलाका है? बिहाड़ी का है। तो कितने बजे वहाँ से निकले थे आप? 1 बजे। 1 बजे निकले। तो मीरपुर में आप कितने टाइम में पहुँचे हैं? 1 बजे। रास्ता किस जगह से, कौन से रास्ते से आप आए हैं? GT रोड से। GT रोड से आप आए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि रास्ते में आते हुए किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? किस किस मरहले से गुजर के मीरपुर पहुँचते हैं आप? मुश्किलात तो कोई नहीं है। कोई मुश्किलात नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप आते हैं, कब आए हैं, आपके साथ ड्राइवर आया है, 2 बंदे गाड़ी के साथ आए हैं। तो मीरपुर में जब ये आपके साथ हेल्पर काम करते हैं सारे, आप इनके साथ होकर सामान उतरवाते हैं, ठीक है? अच्छा, कोरोना के हवाले से ये बताइएगा कि आपकी स्क्रीनिंग जब आती है तब होती है? आपको उन्होंने चेक नहीं किया? नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे वहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है? आपको वहाँ उन्होंने चेक नहीं। जब आप आते हैं, इनके साथ आप काम कर रहे हैं, इनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो बीमारी किसी को फैल सकती है। ड्राइवर को भी नहीं चेक किया गया, आपको भी नहीं चेक किया गया। हमारे वहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं, आपकी गाड़ी का नंबर हमारे पास मौजूद है, आप चेक करवा के नहीं आए, ठीक है? नहीं आए क्योंकि आप डेली आते रहते हैं, वो जानते हैं आपको, तो आप आ जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि डेली आने जाने वाले हैं। तो ये जो इलाका आपने बताया, ये किस जगह का है? बिहाड़ी का। चलो अभी हम ड्राइवर से बात करते हैं। तो इनसे बात करते हैं ड्राइवर के कि अभी गाड़ी में मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जब गाड़ियाँ रोज़ आती हैं तो जो भी ड्राइवर होते हैं, हमें पूरी इत्तला है कि मंगला से इनकी स्क्रीनिंग नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं कि जब ये मीरपुर पहुँचते हैं तो क्या आया बीमारी का बायस नहीं बन सकते? बनती है बीमारी का बायस बनती है। क्योंकि असल में मसला ये है कि हमारा काम है इस चीज़ को हाईलाइट करना कि ये भी भाई हमारे काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जब ये मंगला एंट्री पॉइंट पर इनकी चेकिंग की जाए, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हिफाजती तदाबीर बरतने के लिए ना ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, हम चेक कर रहे हैं। तमाम जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको चेकिंग नहीं किया जा रहा है। ये तो भाई भी बताएंगे, जितनी गाड़ियाँ सब्जी वाली आती हैं उनको चेक किया जाता है? नहीं चेक किया जाता। अच्छा, ये बताइएगा कि आप गाड़ी में कितने लोग आए हैं? कितने? 3 बंदे हैं आप? 2 बंदे हैं। तो मंगला में आपकी स्क्रीनिंग नहीं हुई? क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है। तो ये बताइएगा कि जब आप मीरपुर में एंटर होते हैं तो स्क्रीनिंग लाजमी है, तो पुलिस वाले आपको ऐसे ही आने देते हैं? अच्छा, 2 बंदे आए, आपकी स्क्रीनिंग नहीं हुई। तो क्या नाम है आपका? शाहिद भाई। शाहिद भाई, लाहौर से आप आए हैं? लाहौर की जगह से आए? मंडी से आप आए हैं। ये राजा अरशद साहब, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि अभी जैसे कि ये लोग पंजाब से मीरपुर आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और हम सारे इसी के लिए जाग रहे हैं कि इस चीज़ को चेक किया जाए कि आया एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, पंजाब से लोग इंटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और जैसा कि
हमने देखा है कि बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारे ट्रक पंजाब से दाखिल हुए हैं और उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही, कोई चेकिंग नहीं हो रही। यहाँ पर DHO का अमला, स्क्रीनिंग का अमल, चेकिंग का अमल, वो भी आपने देखा कि किस हद तक जो है वो सख्ती है और किस हद तक नरमी है। ये मकसद सिर्फ यही है कि अवामी शिकायत है जो और कोरोना वायरस जो बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए अमली तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ शहर के अंदर बल्कि दाखिली व खारजी रास्तों पर जो सख्ती है उसको हर मुमकिन जो है उस पर अमल दरामद करवाना हमारी इंतज़ामिया का काम है और इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें। इसलिए कि अगर स्क्रीनिंग का यही अमल रहा तो खुदा न खवास्ता आज़ाद कश्मीर में कोरोना के जो पाकिस्तान से या हमारे दूसरे जो अजला हैं वहाँ से लोग बआसानी मीरपुर शिफ्ट हो सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त फिर जो गाड़ी है ये बगैर स्क्रीनिंग के जो है वो जा रही है और आपको ये बताते चलें कि पुल से पैदल भी लोग यहाँ से गुजर के बआसानी मीरपुर में दाखिल हो जाते हैं। और आपको ये भी बताते चलें नाज़रीन के जो आज 3 जो नए पेशेंट्स जो कोरोना वायरस के मुस्बत जो उनके रिज़ल्ट आए उनका ताल्लुक भी सरगोदा पंजाब से है, जो कि बआसानी इन्हीं रास्तों से होकर जो है वो आज़ाद कश्मीर में दाखिल होते हैं। तो इस तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपनी अदालत न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।